उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक अनोखी शादी देखने को मिली। ये शादी किसी मैरिज होम या मंडप में नहीं बल्कि एम्बुलेंस में हुई। एम्बुलेंस में हुई इस शादी के गवाह वर वधू पक्ष के लोग बने। शादी के दौरान 7 फेरों के साथ जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं, लेकिन इस अनोखी शादी में लड़की ने 7 फेरे लेने से पहले सभी कस्मों को निभाया। दूल्हा एम्बुलेंस से ही ससुराल पहुंचा और वहां जयमाला की रस्म पूरी करने के बाद हॉस्पिटल वापस लौट आया। एक तो लड़की है जिसके साथ मेरी शादी हुई कल, तो वैसे तो जाने के लिए काबिल नहीं था, पर डॉक्टर्स ने एम्बुलेंस भेज दी और एम्बुलेंस भेजने के बाद वहीं पे माला वगैरह डली हमारी, और उससे बहुत खुशी है क्योंकि हमने तो एक बार मना भी किया था, लेकिन लड़की बोली कि एक्सीडेंट के शादी के बाद भी तो एक्सीडेंट हो सकता है। हरियाणा के सिरसा शहर के बीचों बीच स्थित नए बस स्टैंड के पास लगे यूनियन बैंक के एटीएम को चोर उखाड़ कर ले गए। शातिर चोरों ने एटीएम को तोड़ने के बजाय उसे उखाड़ना ही ज्यादा मुनासिब समझा। इतना ही नहीं, चोरों ने सीसीटीवी कैमरे पर काले रंग का स्प्रे कर दिया, जिससे उनकी ये करतूत सीसीटीवी कैमरों में कैद न हो। पुलिस के मुताबिक एटीएम में लगभग 4.5 लाख रुपए थे। सूचना पर पुलिस व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जाँच शुरू की। आपको बता दें कि सिरसा में लगातार चोरों के निशाने पर एटीएम है। एटीएम को उखाड़ कर ले जाने की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी लगभग शहर के 8 एटीएम पर चोर हाथ साफ कर चुके हैं। अभी जानकारी मिली थी कि ये एटीएम रात को उखाड़ लिया गया है, तो अभी देखे इसमें जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें स्प्रे मार रखे हैं और करीब 4,40,000 रुपये वो एटीएम उखाड़ ले गया। कार्रवाई कर रहे हैं, अभी देखते हैं कोई सीसीटीवी फुटेज इधर उधर मिल जाए और कोशिश करते हैं, ट्रेस आउट करेंगे इसको। जौनपुर के शाहगंज स्थित एक स्कूल के वार्षिकोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे आजमगढ़ निवासी व अमेरिकन राष्ट्रपति बराक ओबामा के सहयोगी फ्रैंक इस्लाम ने अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री मोदी के नाम के तारीफ के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से भारत में चल रहे असहिष्णुता का मुद्दा पूरी तरह निराधार है। भारत के प्रधानमंत्री देश के विकास के बारे में सोचते हैं और बेहतर करने के लिए प्रयासरत है। पिछले दिनों अमेरिका के एक कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति ओबामा ने भी मोदी सरकार की तारीफ करते हुए इस मुद्दे को निराधार बताया था। ISIS के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को खत्म करने की जो मुहिम अमेरिका ने उठाई है उसे खत्म करना नामुमकिन है, क्योंकि इस संस्था का कोई निश्चित क्षेत्र नहीं है। America, nobody control IS. First of all, the ISIS we call them in America. America doesn't really control anybody, but I would say this: I don't speak on behalf of America, and America government do not speak on my behalf. But they have a hatred in their heart, and they preach not the word of Islam. Islam always stood for peace. Islam stood for equality, dignity, tolerance, and respect for other faiths. Even Prophet Muhammad, at the time in Medina when he lived, there were a lot of people from Jewish people were there under his umbrella, and he protected them because he believed in the peace and harmony. I would hope that they understand that this is a wrong thing to do. They do not represent the Islam, and Islam does not believe Islamic tanzeem nahi hai. Yeah, Islam does not. Islam stands always for the equality, for dignity, and for tolerance. And they have a hatred in their heart what they do. I hope they don't bring that kind of things in India, because and somehow the Taliban has penetrated in Pakistan. So one of the things that Hillary Clinton wants to do when she becomes the president of the United States, and she's a good friend, 3 things: continue what I consider the commerce, trade, investment, to get the more foreign direct investment to India. The second thing, to make sure India can get a seat in the United Nations Security Council. And the third thing is to make sure that we can partner with India to fight against the terrorism and extremism. पंचकुला के रामगढ़ की रहने वाली एक मुस्लिम लड़की ने हरियाणा पुलिस के एक जवान पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने के 2 दिन बाद ही छोड़ने का संगीन आरोप लगाया है। पीड़ित लड़की का कहना है कि पुलिस का जवान, जो करीब 3 साल से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हुए था और लंबे समय से उसे शादी का आश्वासन दे रहा था। लड़की ने बताया कि हालांकि उस पुलिसकर्मी ने लगातार दबाव बनाने के बाद उससे शादी की, लेकिन शादी के 2 दिन बाद ही उसे छोड़कर चला गया। पीड़ित लड़की ने मामले की शिकायत पंचकुला के महिला पुलिस थाने में की। पुलिस का कहना है कि पुलिस को इस मामले की शिकायत मिलने के बाद जांच की जा रही है। नाम है लड़के का? नरेश कुमार, माजरा शाहबाद का। क्या करता है वो? पुलिस में था आपके साथ? 3 साल से। क्या बोलता था? शादी का चक्कर दे रहा था, लास्ट में आके शादी की भी,
तो शादी के एक दिन बाद ही छोड़ दिया। धर्म मंदिर परिवर्तन में शादी की। मैं एक मुस्लिम लड़की हूँ, पहले मेरे मंदिर में धर्म परिवर्तन करा, उसके बाद मुझसे शादी की, फिर अगले दिन ही मुझे छोड़ दिया। के माता पिता या आपके माता पिता उसकी सारी फैमिली को पता था, पर मेरी किसी फैमिली को कुछ नहीं पता। क्या वो पहले से भी कहीं शादीशुदा या कुछ नहीं, ऐसा? पहले से शादीशुदा नहीं है वो। तो अब क्या मना क्यों कर रहा है वो? मुझे नहीं पता क्या रीज़न है, बट उसने शादी के 2 दिन बाद ही मुझे छोड़ दिया। मैं तो चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले, जैसे उसने मेरे साथ गलत किया ना, मुझे इंसाफ चाहिए बस। जैसे उसने मेरे साथ धोखे से शादी की और मुझे छोड़ दिया। फिर ऐसे है, हमारे पास एक मामला आया है सामने, जिसमें लड़की का नाम साइना है और लड़की मून है। तो लड़का जाटों का, ये इंटरकास्ट मैरिज की इन्होंने। तो इसकी हम जांच कर रहे हैं। तो ये 1-2 दिन लड़के के साथ रही और बाद में इनका कोई आपसी मनमुटाव हो गया। तो इसकी हम जांच कर रहे हैं अभी, तो फिलहाल है क्या मैटर। पंजाब में मोहाली के स्टेडियम में राज्य स्तरीय स्कूल खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। आज इसके समापन समारोह पर पंजाब के मुख्य संसदीय सचिव नरेंद्र कुमार शर्मा ने विजेताओं को पुरस्कार बांटकर इस प्रतियोगिता के समापन की रस्म अदा की। आपको बता दें, इस खेल में पंजाब राज्य के सभी जिलों के स्कूली बच्चों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में टेबल टेनिस, हॉकी, तैराकी खेलों के मुकाबले कराए गए, जिसमें करीब 800 बच्चों ने भाग लिया। इन खेलों में जालंधर जिले ने 100 अंक प्राप्त कर ऑल ओवर ट्रॉफी जीती। इस मौके पर नरेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि पंजाब में शहीद आजम भगत सिंह पंजाब गेम्स 2016 करवाने के लिए 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। जीतने वाली टीमों को 29 लाख रुपए नगद इनाम के तौर पर दिए गए। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए की लागत से मोहाली में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम समेत 8 स्टेडियम बनाए गए हैं, जिनमें 1500 के करीब खिलाड़ी रोजाना प्रैक्टिस करते हैं और आगे 300 करोड़ रुपए की लागत से 10 और स्टेडियम तैयार किए जाएंगे। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਗੇਮਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਕੇ? ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵੱਲੋਂ? ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ। बलदेव सिंह द्रोणाचार्य वाड़ी और मैं फ़िलहाल फतेहगढ़ साहब सरहद के नज़दीक है, डिस्ट्रिक्ट है साडा नवा बनया हुआ। तो उसका मैं जी टीम है गर्ल्स की, मैं एज ए कोच टीम लैके आया और इतने टीम ने जो पहली पोजीशन हासिल की है। आलमोस्ट उस जी टीम एक स्ट्रोंग टीम है पंजाब के। उन्होंने सारे मैच वन साइड किए हैं, किसी ने 12-14 गोल और फाइनल मैच भी जोड़ा है 7-2 के नाल इन्हें दिता है और चंगा उन्होंने शो किया। पर स्टिल आई एम नॉट सैटिस्फाई विद द उन्होंने परफॉर्मेंस नाल। मैं हजे भी सैटिस्फाई नहीं है क्योंकि साढ़े को फतेहगढ़ साहब के साढ़े को एस्ट्रो टर्फ नहीं हैगी उत्थे। हुगली जिले में पिछले कुछ महीनों से अपराधियों का गढ़ बना हुआ है। अपराधी निरंतर बेखौफ होकर एक के बाद एक जघन्य घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। वारदात के घंटों बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और सिर्फ कागजी कार्रवाई करती है। एक बार फिर हुगली जिले में दिल दहला देने वाली वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। ताज़ा मामला उत्तरपाड़ा थाना अंतर्गत कोनर के कनाईपुर पुलिस फाड़ी के नाबग्राम इलाके का है, जहाँ बीती रात 3 समाज विरोधियों ने नाबग्राम इलाके में रहने वाले आकाश शर्मा नामक एक युवक का घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुस गए। उसे लक्ष्य कर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिनमें से 6 गोलियां आकाश के शरीर के विभिन्न हिस्सों में लगी। आनन फानन में गंभीर हालत में स्थानीय लोगों की मदद से आकाश को उत्तरपाड़ा स्टेट जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की बेरहमी से हुई हत्या के बाद समस्त इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की मां शिक्षा शर्मा ने बताया कि बीती रात कुछ बदमाशों ने आकाश को लक्ष्य कर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गोलियां आकाश के शरीर के विभिन्न हिस्सों में लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। उनके अनुसार आकाश बेलूर शहर का रहने वाला था, जहाँ कोनर के कनाईपुर इलाके में ऑटो रिक्शा चलाने का काम करता था, इसलिए वह कोनर के नाबग्राम इलाके में स्थित अपने मौसी के मकान में रहता था। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का बारीकी से जायजा लिया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए श्रीरामपुर के वार्ड अस्पताल में भेज दिया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए बताया कि घटना की सूचना दिए जाने के घंटों बाद पुलिस मौके पर पहुंची। হঠাৎ দেখি 12টা নাগাদ আমি ওকে বললাম শুয়ে পর, দরজা বন্ধ করে। ওরা দরজা বন্ধ করে শুয়েছে, আমি যে ওই ঘরে শুয়েছি। হঠাৎ চোখটা লেগে গেছে, 12:30 নাগাদ চিল্লাচ্ছে মাসি বাঁচাও করে চিল্লাচ্ছে। আমি দৌড়ে এলাম, এখানে একজন বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি ঢুকতে